आज हम लोग केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। आइए पहले हम इस टर्म का मतलब समझते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर वस्तु, यहाँ तक कि हर इंसान को भी स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत होती है और वो इसके लिए तब तक प्रयत्न करता है जब तक कि वो स्थायी ना हो जाए। ठीक इसी तरह एटम्स भी स्टेबल होना चाहते हैं, लेकिन इनके स्टेबल होने का तरीक़ा ज़रा अलग है। ये स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए अपने करीब वाले नोबल गैस की तरह ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, या फिर करीब वाले नोबल गैस की तरह ड्यूप्लेट पूरा करना चाहते हैं। ऑक्टेट पूरा करने का मतलब होता है कि ये अपने अंतिम कक्षा यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स किसी भी तरह से कर लेना चाहते हैं, और ड्यूप्लेट पूरा करने का मतलब होता है कि ये अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी भी तरह पूरा कर लेना चाहते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 का बंदोबस्त करके वो अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लेता है। इसके लिए चाहे इन्हें इलेक्ट्रॉन को त्यागना पड़े या इलेक्ट्रॉन लेना पड़े या फिर इलेक्ट्रॉन का साझा करना पड़े, ये कुछ भी बंदोबस्त करके अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। हाइड्रोजन जैसे एटम तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का इंतज़ाम करके अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लेते हैं, जो नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम की तरह स्टेबल हो जाते हैं, और इसी स्टेबिलिटी को पाने के लिए ये एक दूसरे से केमिकली जुड़ जाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नोबल या इनर्ट गैसेस स्टेबल होने के साथ साथ अनरिएक्टिव भी होते हैं। अब चूँकि जब 2 एटम्स अपनी स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तब उन दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है जो उन दोनों को बांधे रखता है, और इस प्रकार वो दोनों एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए उन दोनों एटम्स के बीच बना हुआ यही रिश्ता या बंधन केमिकल बॉन्ड कहलाता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए सिंपलेस्ट तरीका यूज़ किया है, वरना बुकिश लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 एटम्स और इन वन मॉलिक्यूल टू अटेन द स्टेबिलिटी इन अ केमिकल बॉन्ड एंड द प्रोसेस इज केमिकल बॉन्डिंग। कहने का मतलब ये है कि जब 2 एटम्स के बीच या किसी भी एक मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है तो उनके बीच में केमिकल बॉन्ड बन जाता है, और इस प्रोसेस को केमिकल बॉन्डिंग कहा जाता है। केमिकल बॉन्ड्स 3 तरह के होते हैं। पहला है इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवैलेंट या मॉलिक्यूलर बॉन्ड, और तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, या इसी को हम कहते हैं को आयनिक बॉन्ड। गुड बाय।